नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक अ, स्टॉक के बारे में, जिसका नाम आप बहुत बार देख चुके हैं, बहुत बार आपको वीडियो के माध्यम से मिला होगा। इसका नाम है एनटीपीसी, जो एक पावर जेनरेट करने वाला कंपनी है। तो एक दिग्गज कंपनी भी बोल सकते हैं, एक लार्ज कैप कंपनी भी बोल सकते हैं और एक गवर्नमेंट कंपनी भी बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि कंपनी से बहुत बड़ा एक ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सारी जानकारी यहाँ पे आपको एक-एक करके मिल जाएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं एनटीपीसी का चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। आप ये देख सकते हैं एनटीपीसी लिमिटेड जो है वो एक्चुअली देखा जाए एक इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनी है। तो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने वाला एक दिग्गज कंपनी बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने आज के दिन यहाँ पे देखा जाए तो 52 का नज़दीक के 52 हाई का नज़दीक में है। और साथ ही साथ कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस आज के दिन भी किया है। करीबन 1% तक यहाँ पे तेजी देखने को मिला। और साथ ही साथ और एक चीज आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखिए निफ्टी आज के दिन 2% तक गिरावट हुआ है, 2%। फिर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे एडवांस 8 जो स्टॉक है उनमें से एनटीपीसी नंबर सेकंड पोजीशन में है, नंबर सेकंड पोजीशन में। आप खुद ही देख लीजिए। हाँ, थोड़ा सा अभी चेंजिंग हो चुके हैं। एनटीपीसी नंबर 3 पोजीशन में आ चुके हैं, ओएनजीसी नंबर सेकंड पोजीशन में चला गया है। तो यहाँ पे देखिए अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे। तो एनटीपीसी अभी तक फिलहाल के लिए सेकंड पोजीशन में है और इसका कारण भी है। बहुत सारे कारण से उस कारण के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट भी आपके सामने में डिस्कस किया था। मतलब पहले जब रिजल्ट आया था क्वार्टर थ्री का तब आपके सामने में पूरा डिटेल्स यहाँ पे बताया था। और अभी इस कंपनी ने एक ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे दे चुके हैं। ब्रेकिंग न्यूज मतलब कंपनी में एक जबरदस्त प्रोजेक्ट मिला है, उसके ऊपर बात करूंगा। क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है तो सबसे पहले उस कंपनी के बारे में आपको ज्यादातर जानकारी लेना होगा। क्योंकि देखिए कंपनी रिजल्ट करने से अच्छा कब होगा? अगर कंपनी को ज्यादातर प्रोजेक्ट मिलेगा तभी तो कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा करेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि कंपनी के जबरदस्त यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी ने एक ब्रेकिंग न्यूज भी यहाँ पे पब्लिश किया है जो कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के माध्यम से मिला हुआ। तो किस कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में यहाँ पे बात करूंगा। तो चलो फटाफट वो न्यूज कवर कर देते हैं। उसके बाद कंपनी के बारे में एक एक करके डिटेल्स बता दूंगा। तो सबसे पहले न्यूज के ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मानिक द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर यहाँ पे न्यूज पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे जो न्यूज पब्लिश किया गया है वो एनटीपीसी के माध्यम से एनटीपीसी का न्यूज है। देखिए एनटीपीसी क्या करने वाला है। पुट्स इनटू ऑपरेशन 74.8 मिलियन वाट सोलर कैपेसिटी इन राजस्थान। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सिर्फ आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। एनटीपीसी ने क्या करने वाला है, नया प्लांट करने वाले हैं और वो भी सोलर पैनल का। कितना कैपेसिटी? 74.8 मिलियन वाट। तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को मिलने वाला है आप एक बार अंदाजा लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टेट रन पावर कंपनी, तो स्टेट का दिग्गज एक पावर कंपनी है, जायंट पावर कंपनी बोल सकते हैं। एनटीपीसी के बारे में बात किया जा रहा है। ऑन सैटरडे के दिन यहाँ पे बातचीत हो चुके हैं। 74.88 मिलियन वाट पावर जनरेशन कैपेसिटी करने वाला है। इज जो का पावर जनरेशन होगा वो को आप देखा जाए तो राजस्थान में होगा। और जबरदस्त पावर प्लांट है क्योंकि देखिए इसके लिए कंपनी का एक्चुअली जो टारगेट है, टोटल जो टारगेट है 296 मिलियन वाट का टारगेट है। अभी फिलहाल के लिए वो जो कैपेसिटी मतलब यहाँ पे करने वाले हैं 74.88 मेगावाट, सॉरी मिलियन वाट। तो यहाँ पे कंपनी जो ये जो पब्लिश किया है, ये जो प्रोजेक्ट पब्लिश किया है, मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को बहुत फायदा होगा। और इस तरीके से प्रोजेक्ट कंपनी के लिए पॉजिटिविटी है क्योंकि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बजट में बता चुके हैं कि जितने सारे सोलर एनर्जी, जितने सारे पावर एनर्जी के ऊपर मतलब पावर सिस्टम है, जितने सारे सोलर पैनल और ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा जाएगा। तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब है
इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है और गवर्नमेंट भी उसी तरीके से प्रोजेक्ट को सामने लेके आना चाहते हैं। तो एनटीपीसी के ऊपर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। एनटीपीसी के ऊपर पहले तो उतना पॉजिटिविटी नहीं था। अभी गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया उसके बाद इस कंपनी के ऊपर मैं, सिर्फ इस कंपनी नहीं, जितने सारे पावर जनरेशन करने वाला कंपनी है उसके ऊपर में ज़्यादा पॉजिटिविटी अभी मुझे लग रहा है, क्योंकि वो फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी बन चुके हैं। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,30 करोड़ तक मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब एक लार्ज कैप कंपनी आप बोल सकते हैं। उसका जो करंट प्राइस है वो 135 आज के दिन का जो प्राइस है। और कंपनी का पीई रेशियो देखिए एकदम लो लेवल में है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पीई रेशियो बहुत बहुत हाई लेवल में है, 50.3% का। और कंपनी का देखिए एनुअली इनकम जो है वो 14,600 करोड़ का टोटल एनुअल इनकम है। ये भी पॉजिटिव है। साथ ही साथ कंपनी के हाथ में जो कैश है वो 9,000 करोड़ का, ये भी पॉजिटिव है। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 1.66 का टोटल डेप्थ ऑफ इक्विटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो क्योंकि कंपनी का जो डेप्थ है वो 2 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी के पास डेप्थ है। प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 51% होल्डिंग है। और प्रोमोटर कौन है? प्रोमोटर गवर्नमेंट है। कोई भी शेयर यहाँ पे प्लेजिंग नहीं करके रखा। और इस टाइप कंपनी से आपको ज्यादातर डिविडेंड मिलते रहते हैं। तो 4.61% का डिविडेंड यहाँ पे आपको मिलने वाला है। कंपनी का फेस वैल्यू जो है वो करीबन 10 रुपया इसका फेस वैल्यू आप मान के चलिए। तो अभी तक कंपनी ने स्प्लिट नहीं किया, इसी बात को आपको देखना चाहिए। तो देखिए कंपनी जिस फील्ड में काम करते हैं, जिस सेक्टर से काम करते हैं, एक्चुअली पावर जनरेशन कंपनी है। तो अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन दोनों ही दिग्गज कंपनी है, अदानी ग्रुप के दिग्गज कंपनी है। तो इसलिए इसका नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन में इसका रैंकिंग है। उसके बाद पावर ग्रिड, पावर ग्रिड भी जबरदस्त कंपनी है। ये भी देखिए करीबन 1,48,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एनटीपीसी के बारे में बात करूं तो 1,30,000 करोड़ तक इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। साथ ही साथ और एक चीज मैं आपको दिखा दूं, देखिए कंपनी हर क्वार्टर में, हर क्वार्टर में यहाँ पे प्रॉफिट करके आए हैं। देखिए आप खुद ही देख लीजिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया वो आपको हर क्वार्टर में पॉजिटिव लगेगा। 5,000 3,000 करोड़ करके अभी फिलहाल के लिए 4,400 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो कंपनी हर साल में, हर क्वार्टर में प्रॉफिट करते ही जा रहे हैं। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ, फिर भी प्रॉफिट जबरदस्त हो रहा है। और मुझे लगता है फ्यूचर में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे सकता है, क्योंकि देखिए कंपनी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, वो भी साल भर की। तो यहाँ पे हर साल में कंपनी का प्रॉफिट रेशियो आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको जरूर बने रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी बने रहना चाहिए। क्योंकि देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ चलो ठीक ठाक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, ठीक ठाक मतलब एकदम लो लेवल में है, मगर पॉजिटिव में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी उतना खास मुझे देखने को नहीं मिला, एवरेज लेवल में आप बोल सकते हैं। हाँ, आप कहेंगे सर इस कंपनी में तो कुछ भी रिटर्न नहीं मिला। ऑब्वियसली 10 साल में माइनस में, 5 साल में 1% माइनस, 7 सालों में, 3 साल में 7% और 1 साल में 35%। देखिए ये जो कंपनी है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। और इस कंपनी के ऊपर आपको मिनिमम अभी से इन्वेस्ट करके 10 साल तक होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। और एक पॉइंट में यहाँ पे आपको जरूर बताना चाहता हूँ, कंपनी गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट कंपनी में आपको ज़्यादातर मतलब प्रॉफिट मिलने का चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं तो ज़्यादा निवेश मत करिए, छोटा मोटा अमाउंट निवेश कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और बताने वाला हूँ, कंपनी का जो रिजर्व है वो पहले 54,000 करोड़ था, अभी वो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। कंपनी का जो कर्जा है वो कर्जा तो पहले देखिए 44,000 करोड़ था, अभी 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। तो इस चीज को भी आपको देखना चाहिए, इस चीज के ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, प्रोमोटर, यहाँ पे जो प्रोमोटर है वो 51% होल्ड करके रखा, एफआईएस ने 14% होल्ड करके रखा, डीएस ने 30% होल्ड करके रखा। देखिए मैं गवर्नमेंट कंपनी में आप सबसे पहले जो चीज आपको देखना चाहिए, गवर्नमेंट के पास कितना शेयर है वो छोड़ ही दीजिए, एफआईएस और डीएस ने कितना माल उठाया वो आपको ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ पे पब्लिक ना के बराबर है 3%। और किसने ज्यादा माल उठाया? डीआईएस ने, उसके बाद देखिए एफआईएस ने। मतलब एफआईएस और डीआईएस भी यहाँ पे जबरदस्त बाइंग कर रहा है, क्योंकि उसको पता लग चुका है कि गवर्नमेंट उसी दिशा में जा रहा है
जो इस कंपनी के ऊपर दिखते हैं। तो मुझे लगता है आप भी इस कंपनी के ऊपर बने रहिएगा, तभी आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। फिलहाल के लिए इस कंपनी आपको फ़ायदा नहीं दिया, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो डाउनफॉल में है। मैं डाउनफॉल स्टॉक में निवेश नहीं करता हूँ, फिर भी देखिए इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, इस कंपनी का जो फ्यूचर का जो ग्रोथ है और फ्यूचर में जो होने वाला है, उसके हिसाब से मैं इस कंपनी के ऊपर ज़रूर निवेश कर चुका हूँ और फ्यूचर के लिए होल्ड भी करूँगा। तो आपको भी मौका मिला है इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करने का, तो कभी भी मौका मिले तो ज़रूर निवेश करिएगा। मगर एक चीज़ ध्यान में रखना, गवर्नमेंट सेक्टर में निवेश करने जा रहे हैं, तो ज़्यादा अमाउंट निवेश मत करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।